अंगदान के लिए मैं पूरा बॉडी डोनेट करने वाली हूँ। मैम पूरा बॉडी डोनेट करने वाली हैं। पूरा बॉडी डोनेट कर देंगे? यस, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। यस। आप भी मैडम पूरा बॉडी डोनेट कर देंगे? हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से ही हूँ। मैं आप मतलब इस बारे में पहले जानकारी थी कि यहाँ आके मिला? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे जानकारी थी इस बारे में पहले से कि अंगदान किया जा सकता है, नेत्रदान किया जा सकता है। देश में रक्तदान को लेकर हर जगह जागरूकता अभियान चलाई जाती है, लेकिन राजधानी रांची में आज प्रेस क्लब में महिला समाज कल्याण प्रकोष्ठ ABKM अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महिला विंग जो है, उन्होंने आज एक जागरूकता अभियान आयोजन किया था इसमें कई लोग उपस्थित हुए थे और सभी को कहा गया था कि नेत्रदान और अंगदान भी रक्तदान के जैसा ही जरूरी है और महादान है। यहाँ आप देखिए कि स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कई ऐसे लोग उपस्थित हुए हैं, कई लोगों ने फॉर्म भी भरा है नेत्रदान अंगदान के लिए और इसमें सहमति भी बनी है कि हाँ, हम लोग अब अपना नेत्रदान और अंगदान इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे। हम लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, आपको क्या सोच में आया या फिर जागरूकता की क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों को ये बताया जाए नेत्रदान और अंगदान के बारे में? ऐसा है कि लोगों में इस बात की बहुत कमी है समझ की कि नेत्रदान करते कैसे हैं, किसको कांटेक्ट किया जाए। तो ये बताने के लिए हमने ये शिविर आयोजित किया मुख्यतः, ताकि हर घर में ये पता चले कि कैसे किया जाता है और हम लोग जितने भी लोग उपस्थित थे वो अपने मित्रों को बताएं, वो मित्रों के मित्रों को बताएं या एक छोटे छोटे ग्रुप्स को उसको शेयर करें। दूसरी बात, अंगदान 90% अंगदान इलीगल तरीके से हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें ताकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके वजह से हो रहा है या और भी बहुत तरह के धोखे से अंग निकाल लिए जा रहे हैं अंगदान करने के लिए, तो उन चीज़ों पे रोक कैसे होगी? जब हम स्वतः स्फूर्त आगे बढ़ेंगे तभी उस पर रोक लगेगी। तो इस वजह से समाज में अगर हम चाहते हैं कि धोखा नहीं हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुके, तो हमको अंगदान के लिए, नेत्रदान के लिए आगे आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये इसका प्रोसेस क्या होता है? रक्तदान के लिए तो आदमी जाते हैं, ब्लड बैंक में भी अपना डोनेट कर पाते हैं। नेत्रदान अंगदान का प्रोसेस क्या होता है? अंगदान के लिए आपको पहले से कंसेंट फॉर्म भरना होता है। अगर आपने कंसेंट नहीं भी भरा है और आपके घर के लोग, मान लीजिए कोई ब्रेन डेड हो गया और आप चाहते हैं कि उनका अंग किसी एक बॉडी जो है 5 से 6 लोगों को जीवन दान दे सकती है, तो अगर आपके यहाँ कोई ब्रेन डेड है या किसी की डेथ हो जाती है तो आप उस सोटो स्टेट ऑर्गन डोनेशन जो बॉडी है, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर अवेलेबल है, अगर आप चाहें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उन चीज़ों से रिम्स का ही एक पार्ट है वो भी, तो वहाँ कांटेक्ट कीजिए, वो तुरंत आते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं लेके जाना है। सिमिलरली नेत्रदान में भी आई बैंक के साथ आप सीधे उनको फ़ोन कीजिए और वो आते हैं और आकर के आपका आँख का कॉर्निया निकालते हैं और उसके बाद 15-20 मिनट का मात्र प्रक्रिया होता है। उनको फ़ोन कीजिए, वो रात में भी आएंगे, दिन में भी, 24/7 वो लोग ऑन रहते हैं। अच्छा, इस मुहिम को लेके कई तरह की समाज में भ्रांति भी है, लोग भ्रमित हो जाते हैं कि इससे हमको नुकसान हो जाएगा, मेरे बॉडी का क्या होगा। वैसे सिचुएशंस में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, नेत्रदान में जब कॉर्निया निकालते हैं तो उसके साथ एक वहाँ पे नकली आँख लगा दी जाती है। सिमिलरली अंगदान के समय वहाँ पे जो कट होता है तो ऑपरेशन के साथ जैसे स्टिचेस होते हैं, वो स्टिचेस करके बॉडी को एकदम नॉर्मल करके दिया जाता है। कहीं भी कोई कटा फटा बॉडी आपको नहीं मिलता है। इसलिए इस बात की भ्रांति को दूर कीजिए, नेत्रदान और अंगदान के लिए आगे आइए, क्योंकि मंदिर में दान करने से सिर्फ भगवान शायद खुश हो, लेकिन नेत्रदान और अंगदान करने से भगवान सच में खुश होंगे, किसी को जीवन भी मिलता है इससे। अच्छा, एक और बात बताइए, आप लोग में से इतने लोग हैं, आप लोग ने भी ये मुहिम में हिस्सा लिया है, तो आप लोग में भी सहमति बनाई होगी, आप भी अंगदान रक्तदान कर रहे हैं? आप भी? बिल्कुल, आज हमने भी भरा है नेत्रदान के लिए और फिर आगे जैसा होगा अंगदान के लिए भी इच्छा है। तो मतलब ये इच्छा पहले से भी थी? पहले से थी। अच्छा, आपके परिवार में आप पहले ऐसे इंसान हैं जो इस पे जा रहे हैं कि पहले भी कोई कर चुका है? नहीं, अभी तो पहले जा रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में भी सभी इच्छुक हैं। हाँ, ये लोग तो इच्छुक हैं। मतलब धीरे धीरे लोग जो हैं इस मुहिम से जागरूक हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं कि जैसे रक्तदान महादान है, नेत्रदान और अंगदान भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे
रक्तदान है उसके बराबर रखता है ये नेत्रदान और अंगदान। इसके लिए जब मैंने अपने घर में बात छेड़ी तो मुझे काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा। विरोध की माने तो बड़े नहीं, बच्चे बिल्कुल से घबरा गए कि मम्मी एक तो ऐसा होगा नहीं, तुम हमेशा रहोगी और नहीं रहोगी तो ये सब चीज़ क्यों होगा। तो मैंने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा तुम इमेजिन करो यदि ये दिल और किसी के सीने में धड़के, ये आँखों से कोई और देखे तो कभी तुम उससे मिल सकोगे कि ये जो धड़कन है वो मेरी माँ की है, ये जो नज़रें हैं वो मेरी माँ की है। तो नहीं रह के भी तो हम किसी तरह से मौजूद रहेंगे ही। तो ये एक तरीका है जो आप सबको कन्विंस भी कर सकते हैं कि नहीं रहने पर भी आदमी रहेगा इस दुनिया में। कई ऐसे बड़े बड़े लोग लोगों भी का हैं, भला करेंगे। मतलब भारत में भी कई ऐसे बड़े लोग हैं जो इस मुहिम को अवेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका भी एक प्रयास है, आई होप सो आप सफल भी हो भी रहे होंगे। एक बात बताइए, जो डर है लोगों के मन में उसको कैसे भगाइएगा? देखिए, जैसा पूर्व में भी मैम ने बताया कि भ्रांति है कि भाई अंगदान करने से बॉडी डी शेप्ड हो जाता है, आइज़ अगर आप कोर्निया डोनेट करें तो डी शेप्ड हो जाएगी। लेकिन वो सब डॉक्टर्स ने आके, टेक्निकल टीम ने आके बताया हम लोगों को ये सब भ्रांति है, कुछ नहीं होता है उसमें। अभी सबसे प्रमुख बातें जो डॉक्टर्स ने बताई, जो हम लोग फील किए, पहली बार मैंने भी अपना फॉर्म भरा, तो जो डिमांड एंड सप्लाई है ऑर्गन्स एंड कॉर्निया की, तो डिमांड आई थिंक कि अगर 100 है डिमांड तो फुलफिल हो पा रही है, अगर सप्लाई है तो 20। सप्लाई कम है। सप्लाई बहुत कम है। तो वो अवेयरनेस किसी को, मुझे तो खास करके मुझे नहीं था। और ये ऐसे सकारात्मक कार्यक्रमों से आयोजन करने से निश्चित रूप से सभी लोग को ये जानकारी होती है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको कैसे हम एक मानव जाति में अगर पैदा लिए हैं तो उसको कैसे हम लोग फुलफिल करें और लोगों के प्रति अपनी सद्भावना और ये प्रेषित करें। तो देखिए, आप जो बोल रहे हैं डिमांड से कहीं ज़्यादा कम है सप्लाई। अब जैसे आप इस मुहिम से जुड़े हैं, आपने फॉर्म भरा, आप वो 20 से 21% हो गए हैं, क्या आप आगे लोगों को भी बोलेंगे इससे जुड़ने? निश्चित रूप से हम लोग अभी ये डिस्कशन ही कर रहे थे, ये हमारे बीच में वार्तालाप हो रही थी कि अभी दूसरे ज़िले में हम लोग कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रांची में किए हैं, रांची में ये प्रचार प्रसार आपके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, तो निश्चित रूप से दूसरे ज़िले में जाएंगे। हमारी ABKM जो विंग है और जितने वहाँ काउंटर पार्ट हैं सभी लोग इसके अवेयर करवाएंगे सब लोगों को। आज कितने लोगों ने सहमति बना ली है? 20 के आसपास लोगों ने नेत्रदान किया है। अंगदान के लिए मैं पूरा बॉडी डोनेट करने वाली हूँ, मैम पूरा बॉडी डोनेट करने वाली हैं। पूरा बॉडी डोनेट कर देंगे? यस, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, यस। आप भी मैडम पूरा बॉडी डोनेट कर देंगे? हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से ही हूँ। मैं आप मतलब इस बारे में पहले जानकारी थी कि यहाँ आके मिला? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे जानकारी थी इस बारे में पहले से कि अंगदान किया जा सकता है, नेत्रदान किया जा सकता है। और इसी को लेकर के हम सब ने, महिला टीम ने मिलकर ये सोचा कि एक अवेयरनेस कैंप हम लोग प्रारंभ करें जिससे और लोगों को भी जानकारी दें और हम लोग भी भरें। तो अभी हमने नेत्रदान का फॉर्म भरा है और अंगदान भी करना है। और मैंने बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि मैं अपना पूरा बॉडी डोनेट करूंगी जिससे कि मेडिकल स्टूडेंट को भी लाभ हो। उसके पहले एक आदमी के अंगदान करने से 8 लोगों को लाभ होता है। नेत्र से लेकर के किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, बहुत सारी चीज़ है। तो 8 लोगों को नया जीवन मिलता है, उन्हें मिलेगा। और साथ में नए आविष्कार के लिए मेडिकल टीम को, मेडिकल के स्टूडेंट को लाभ होगा। और इसका मैं प्रचार खुद भी करूंगी, अपने आसपास करूंगी और सभी को बताऊंगी, क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर से पहले से जुड़ी हुई हूँ। रांची समाज कल्याण महिला बाल विकास विभाग में मैं सर्विस करती थी, CDPO पद से रिटायर हुई हूँ। तो स्वाभाविक है इस संबंध में मेरी जागरूकता बाकी लोगों से कुछ अधिक है, तो लोगों को जागरूक भी करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो महिला विंग है, आज प्रेस क्लब ने इन्होंने एक आयोजन किया जागरूक करने को लोगों को कि आप जरूर आगे आएँ और नेत्रदान और अंगदान करें। नेत्रदान उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना रक्तदान है, अंगदान उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि रक्तदान है। आपने सुना होगा रक्तदान महादान, और ये नेत्रदान और अंगदान भी महादान से कम नहीं है। लोग लगातार कई जगह देश भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि आप आगे आएँ, अपना नेत्रदान करें, अंगदान करें। आज 20 लोगों ने सहमति बनाई है इस शिविर में और कह रहे हैं कि हम अपना नेत्रदान करेंगे। और ये 2 मैडम तो अपना फुल बॉडी डोनेट करने के लिए भी सहमति बना चुके हैं, जिससे आने वाले समय में जिनको ज़रूरत है अंगों की, जिनको ज़रूरत है नेत्रों की, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। एक बॉडी से 8 लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है, लाभ पहुँच सकता है, उनकी जान तक बचाई जा सकती है। तो ये मुहिम जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है और लोगों में अवेयरनेस फैलाना भी काफ़ी ज़रूरी है। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in